Hello guys, welcome back to our YouTube channel Garuda IELTS. Today we got another topic of our series Task 2 Vocabulary. If you haven't watched the previous sessions, go and watch them in a playlist, link is in the description. And this is going to be the 8th topic, City and Infrastructure part first. Before starting the video, if you have any kind of inquiry related to the study, work or tourist visa, then you can send your document to the given email ID immigrationgaruda@gmail.com. Join the Telegram channel to download a free reading listening PDF. And most important thing guys, subscribe my YouTube channel, like it, share it, and please do comment, because इससे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो एल्गोरिथम है यूट्यूब का वो मेरी हेल्प करता है वीडियो को दूसरों को सजेस्ट करने में। तो आज का जो हमारा पहला जो शब्द रहेगा वो रहेगा वो अर्बन। एवरीवन नोज दैट दिस इज द अनदर सिनोनिम फॉर द सिटीज, सो वी कॉल इट अ अर्बन। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट और द फंडिंग। लाइक गाइस, पता क्या होता है कि जब कभी भी हम लोगों को कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, तो हम लोगों को इन्वेस्टमेंट मिलती है दूसरी कंपनी से, फंडिंग मिलती है दूसरी कंपनी से। ठीक है, मनी टू पे फॉर एन एक्टिविटी ईदर फ्रॉम अ गवर्नमेंट और बिजनेस, कहीं से भी आ सकती है, गवर्नमेंट से भी आ सकती है और हमको वो किसी बिजनेस से भी मिल सकती है, किसी एक्टिविटी को करने के लिए पैसा जो मिले। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई होम टाउन सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ चैरिटी फॉर अ न्यू स्टेडियम एंड फंडिंग फ्रॉम द लोकल, है ना, चैरिटी से उसको पैसा मिला और फंडिंग मिली, स्पॉन्सरशिप मिली लोकल कंपनी से। सिंपल इज दैट। इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीवन नोज दैट इट इज़ अबाउट द बिल्डिंग, सिटीज़, रोड, मैं मतलब रोड वगैरह बना दिया, ब्रिज वगैरह बना दिए, ऑल दीज थिंग्स आर फॉल अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यूके रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेट्स बैक टू द 1860s इन मैनी प्लेसेस। जो यूके का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगभग 1860 के दशक का है। ठीक है, 60s मतलब दशक का है। इंडिया में भी बहुत सारे पुराने पुराने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। हाई कैपेसिटी। हाई कैपेसिटी का मतलब होता है गाइज एबल टू हैंडल हाई वॉल्यूम ऑफ गुड्स और पीपल। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वुड से दैट समथिंग, मान के चलते हैं कोई जार है, उसकी जो 15 है वो 15 लीटर स्टोर कर सकता है। मैं ये बोलूँ कि इसकी ये हाईएस्ट कैपेसिटी है, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15 लीटर स्टोर कर सकता है कोई भी, जो मटका लगा लो, कुछ भी लगा ले। ओके, तो सी कंटेनर्स, जो सी कंटेनर शिप्स होते हैं, हाई कैपेसिटी इंटरनेशनल फ्रीट प्रोवाइडर्स। जो फ्रीट प्रोवाइडर का मतलब होता है कि जो भी बिजनेस होता है ना, पूरे वर्ल्ड में जितना भी बिजनेस होता है, जितने भी गुड्स का हम आदान प्रदान करते हैं, इट मीन्स जो भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स करते हैं, जितने भी गुड्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सभी को ज़्यादातर कौन लेके जाते हैं? सी कंटेनर्स, समुद्र। क्योंकि एक तो समुद्र में जाना ज़्यादा आसान होता है, ऊपर से आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा पेलोड ले जाने के लिए, क्योंकि पानी ही बहुत सारा वजन सही कर लेता है ना। पानी में बहुत जल्दी चीज़ें फ्लोट हो सकती हैं, ऐसा। उसके बाद देखते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है गाइज लाइक योर पर्सनल इज अ कार, पर्सनल कैन बी बाइक, बट पब्लिक इज लाइक अ बस, समथिंग लाइक दैट, है ना। दिस ऑल आर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच जैसे बसेस और ट्रेन से सारी की सारी क्या होती हैं? जो स्टेट फंडेड हो। आई यूजली गो टू वर्क बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इवन दो इट इज़ वेरी क्राउडेड। मेरे को पता है कि बहुत क्राउडेड है, फिर भी जाना पड़ता है। हमारी बस में तो गाइस बहुत भीड़ होती है, सुबह सुबह कॉलेज के बच्चे बहुत जाते हैं। कंजेशन। कंजेशन का मतलब होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, ठीक है, जिससे डिले हो जाता है, उसको ट्रैफिक जैम्स के लिए भी कंजेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग भी कर सकते हो। आई हैव टू लीव माई होम वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज ऑफ द कंजेशन इन द वे टू माई कॉलेज। मेरे कॉलेज जाते समय मेरे को जल्दी जल्दी घर से निकलना पड़ता है, बिकॉज कंजेशन बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैफिक बहुत होता है, टाइम बहुत लगता है। ओके, उसके बाद चलते हैं कन्वर्वेशंस। वेरी लार्ज सिटीज़ विच हैव एब्जॉर्ब अदर टाउन्स। ऐसी सिटीज़ जिन्होंने दूसरे टाउन्स को एब्जॉर्व कर लिया। ठीक है, जैसे दिल्ली, जैसे जो दिल्ली है ना, दिल्ली के अगर आप पास पास देखोगे तो बहुत सारी सिटीज़ हैं वो उसमें एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ देखो, चंडीगढ़ में अम्बाला देखो, पता ही नहीं चलता, पंचकुला का पता ही नहीं चलता कि वो कब चंडीगढ़ आ गया, कब पंचकुला आ गया। ट्रांसपोर्ट हब्स का मतलब होता है सेंटर्स वेयर मैनी रूट्स कवरेज, जहाँ पर बहुत सारे रूट्स आके मिलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट हब्स बोलते हैं। हेथ्रो एयरपोर्ट इज़ द लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट हब इन यूरोप। हेथ्रो एयरपोर्ट नाम का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, कहाँ पर? यूरोप में है। जैसे अभी हमारे यहाँ पे जो इंडिया में छत्रपति शिवाजी जो महाराज नाम से एक एयरपोर्ट बन रहा है, वो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास है पब्लिक के ट्रांसपोर्ट। हाँ, फैसिलिटीज़ एंड अमेनिटीज़ की बात देखो। फैसिलिटीज़ एंड अमेनिटीज़ का मतलब होता है हम जो भी सर्विसेज पब्लिक हमको प्रोवाइड करती है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, हमको सर्विसेज मिलती हैं एज एन अ पब्लिक, गॉट इट, और टू द पीपल, दैट इज कॉल्ड द फैसिलिटीज एंड एमेनिटीज। माई होम सिटी हैज़ मैनी एमेनिटीज सच एज स्विमिंग पूल, पार्क, सेवरल फैसिलिटीज फॉर एल्डरली पीपल सच एज ए केयर होम्स। मतलब बहुत सारी एमेनिटीज़ हैं हमारे गाँव पे, पार्क है, स्विमिंग पूल है, ब्ला ब्ला ले, सारा कुछ है। नेक्स्ट देखते हैं द बोटल नेक। बोटल नेक का मतलब होता है गाइज, फॉर एग्जाम्पल
जैसे बोतल होती है ना, उसके बिल्कुल सिरे पे कैसा होता है, मतलब मामूली सा जगह होती है बाहर निकलने के लिए। ये कंजेशन के लिए एक अनदर सब्स्टिट्यूट है। अ प्लेस वेयर कंजेशन रेगुलरली हैपन, जहाँ पर कंजेशन बहुत ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं बोटल नेक। द कनेक्शन फ्रॉम अ मोटर वेज टू लोकल रोड इज ऑलवेज अ बिग बोटल नेक, है ना, कि भाई जो कनेक्शन होता है ना मोटर वेज से लेके लोकल रोडवेज तक का, वो बहुत बड़ा बोटल नेक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो भाई 2 लाइन है, आगे जाके वो रोड है 1 लाइन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे विलेज वगैरह आते हैं। तो देखो यहाँ की ट्रैफिक यहीं घुस गई ना सारी की सारी, तो बोटल नेक बन जाता है ऐसी सिचुएशन। ओवर क्राउडिंग मतलब होता है, क्राउडिंग मतलब भीड़, ओवर मतलब हद से ज़्यादा। तो अ सिचुएशन वेयर टू मेनी पीपल ट्राई टू लिव इन वन प्लेस इज कॉल्ड द ओवर क्राउडिंग। फॉर एग्जाम्पल आप मुंबई में जाओगे तो मुंबई वगैरह में क्या होता है, इन अ स्मॉल विलेज और सॉरी इन अ स्मॉल हाउस यू विल सी नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग ओवर देयर, बहुत सारे लोग वहाँ पे रह रहे होते हैं। हांगकॉन्ग है वो बहुत ओवर क्राउडेड सिटी है, दिल्ली बहुत ओवर क्राउडेड है, मुंबई बहुत ओवर क्राउडेड है। हिंटरलैंड, हिंटरलैंड मीन्स हो गया अ एरिया वेयर अ सिटी अफेक्टेड बाय इट्स डेवलपमेंट, मतलब ऐसा एरिया जिसके आसपास बहुत बड़ी सिटी थी, ठीक है, उस सिटी ने उस एरिया को इफेक्ट कर दिया। भाई यहाँ से गाड़ियाँ मोटरसाइकिल जो भी निकलेंगी वो क्या करेंगी, इस एरिया को इफेक्ट करेंगी इनडायरेक्टली। क्यों करेंगी? क्योंकि ये सबसे नज़दीक है, तो पोल्यूशन तो इफेक्ट करेगा ही करेगा ना, ये बात होगी। तो आप जब भी आप पोल्यूशन वाला टॉपिक उठाओ तो आप लिख सकते हो कि जो मेजर सिटीज़ हैं उनके जो आसपास के इलाके हैं, मतलब जो हिंटरलैंड्स हैं, दे ऑल्सो गेट अफेक्टेड बाय दीज काइंड ऑफ पोल्यूशंस। I live in the hinterland of a capital city where we regularly go for a shopping and for a work project, है ना। hinterland मतलब आसपास की जगह में रहते हैं, तो हम वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए और वर्क प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल सिटी में चले जाते हैं। क्या दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत है ही नहीं। आगे देखो, टू सेटल इन अ प्लेस का मतलब हो गया टू मूव इन अ लिव और परमानेंटली यूजली विद द वर्क और फैमिली। भाई टू सेटल इन अ प्लेस, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू कैनेडा, एंड इन कैनेडा व्हेन यू विल फिनिश योर स्टडी और योर कॉलेज देन यू विल सेटल देयर, वहाँ पर आप सेटल हो जाओगे, आप परमानेंटली मूव हो जाओगे। कुछ समय के बाद अपनी फैमिली को ले जाओगे। आई वॉज बॉर्न इन एशिया, मैं एशिया में बॉर्न हुआ, बट माई पेरेंट्स सेटल्ड इन यूएसए व्हेन आई वॉज वेरी यंग, तो मेरे पेरेंट्स वहाँ पे जाके सेटल हो गए थे। अर्बन स्प्रैल्स का मतलब क्या होता है, स्प्रैल्स नहीं सॉरी स्प्रॉल्स होते हैं ये। अर्बन स्प्रॉल्स का मतलब होता है कि भाई अर्बन जो हमारे क्या कहते हैं उसको, हिंदी में एक बहुत अच्छा शब्द है, इसको उसको बोलते हैं शहरीकरण। ठीक है, शहरीकरण का मतलब हो गया कि भाई शहर बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बहुत बढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले चंडीगढ़ छोटा था, अब बड़ा हो गया, अब उसमें अम्बाला भी है, फिर उसमें अब पंचकुला भी है। दिल्ली देख लो, दिल्ली कितने कितना कितना ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, उसमें बहुत सारी सिटीज़ हैं वो धीरे धीरे समा जाएंगी, उसको बोलते हैं अर्बन स्प्रॉल्स। द सिचुएशन वेयर सिटी एक्सपेंड होती है एंड बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड विदाउट अ कंट्रोल और लॉ, कोई कंट्रोल नहीं, कोई लॉ नहीं, बिल्डिंगें बनी जा रही हैं, सब कुछ बने जा रहा है, उसको बोलते हैं अर्बन स्प्रॉल्स। Urban sprawls has resulted in a rapid expansion of many Asian cities, which resulting a damage to the environment, जो कि environment के लिए बहुत खतरनाक है। फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ में तो फिर भी इन्वायरमेंट ठीक है, लेकिन अब दिल्ली और मुंबई जैसी सिटीज़ को लो, वो उसमें कुछ मैनेजमेंट ही नहीं है, कोई पता ही नहीं कोई कौन सा रोड कहाँ से निकलेगा, कौन सा घर कहाँ पर बनेगा। तो वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है आमतौर पर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी बोलते हैं इसको, पीपीपी मॉडल होता है इकोनॉमिक्स में। प्रोजेक्ट फंडेड जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट एंड बिजनेस, जिसमें गवर्नमेंट भी होती है और बिजनेस वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, दोनों मिलकर कोई ना कोई प्रोजेक्ट को चलाते हैं, उसको बोलते हैं पीपीपी पार्टनरशिप। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू रिड्यूस द कॉस्ट टू टैक्स पेयर्स, ताकि टैक्स पेयर्स का कॉस्ट कम हो जाए। क्यों? क्योंकि गाइस देखो, जो बिजनेस है वो बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, तो वो चीज़ों को जल्दी बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव करने की कोशिश करेंगे। और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो लाइसेंस वगैरह जल्दी दे सकती है, तो इससे क्या होता है, कॉस्ट कम होती है और टैक्स पेयर्स को आसानी होती है। माई कंट्री हैज़ जस्ट इंस्टॉल्ड अ न्यू टनल अंडर द सेंट्रल माउंटेन रन बाय द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, हमारे इधर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, रेलवेज़ में काम हो रहा है, डिफेंस सेक्टर में काम हो रहा है, अभी तो इसरो ने भी पार्टनरशिप कर लिया प्राइवेट सेक्टर्स के साथ। सिविल प्राइड का मतलब होता है सिविक प्राइड। सिविल मतलब पीपल, लोगों का प्राइड, लोगों का जो लोग गौरवान्वित मतलब गौरवित महसूस करते हैं ना कि भाई हमें गर्व है हमारे देश पे, ऐसा उसको बोलते हैं सिविक प्राइड। द प्राइड फेल्ट इन द टाउन सिटी वेयर यू लिव, इट्स पीपल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, लोगों से, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से, उसके कल्चर से, उसको बोलते हैं सिविक प्राइड। जैसे एज अ सिंबल ऑफ द सिविक प्राइड वी बिल्ड अ न्यू पार्क जोन विद स्पोर्ट्स एमिनिटीज एंड एजुकेशनल एग्जीबिशन। फॉर एग्जाम्पल भी अगर अपने को सिविक प्राइड जगाना है, लोगों में आत्मविश्वास, लोगों में मतलब उनको गौरव की भावना दिलानी है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पार्क में कोई जो हमारे मतलब जो भी जिन्होंने भी हमारे लिए आज़ादी में अपनी जान दे दी है ना, तो वो क्या उनकी हम मूर्ति वगैरह लगा देंगे, स्टैचू वगैरह लगा देंगे, जैसे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू लगा हुआ है। तो इससे क्या होता है, लोगों में एक प्राइड की भावना जगती है, सिविक प्राइड बोलते हैं उसको। गॉट इट? तो गाइज़ आज की हमारी वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। कमेंट तो बिल्कुल 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 बहुत ज़रूरी है, कमेंट करना, करो जितना हो सके उतनी।
शेयर करो, ठीक है, वीडियोज़ को, अगर आपको इनसे फ़ायदा हो रहा है तो। गॉट इट। तो इसी के साथ गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।